ये क्या हम पढ़ेंगे, ग्लैंड्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अब ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखिए, ग्लैंड्स होता क्या है। ग्लैंड्स कुछ नहीं होता, एक तरीके से ये आप मान लीजिए एक तरीके से बॉडी में ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से समझ लीजिए ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, या फिर समझ लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, तो ये होते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है। ग्लैंड्स का काम होता है ये केमिकल सब्सटेंसेस कुछ रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा बोलूं तो एक तरीके से कुछ ये एक तरीके का ऑर्गन है ग्लैंड। ठीक है, समझ लीजिए कोई एक ऑर्गन है, ग्लैंड एक ऑर्गन की तरह काम करता है, और ये क्या रिलीज करता है, कोई एक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, एक केमिकल रिलीज करता है ये। ठीक है, तो ये होता है ग्लैंड। अब ग्लैंड होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो हमको पढ़ने होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है। लेकिन अब ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये होते हैं डक्टलेस। क्या होते हैं ये होते हैं डक्टलेस। डक्टलेस मतलब इसमें मान लीजिए कोई डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब समझ लीजिए इसमें कोई ट्यूब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ग्लैंड है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ऐसे ट्यूब है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ग्लैंड है, ठीक है, और अगर ये कुछ सीक्रेट कर रहा है केमिकल, ठीक है, अगर ये केमिकल इस ट्यूब से होके जाएगा, ये या इस डक्ट से होके जाएगा, ट्यूब या डक्ट एक ही चीज मान लीजिए, तो अगर ये ट्यूब से होके जा रहा है तो ये बन जाएगा एक्सोक्राइन। क्या बनेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर डायरेक्टली ये ग्लैंड अपना केमिकल रिलीज कर दे डायरेक्टली ब्लड में, ये ब्लड है, तो अगर ये ग्लैंड डायरेक्टली अपना केमिकल ब्लड में रिलीज कर दे तो ये कौन सा ग्लैंड हो जाएगा, एंडोक्राइन। कैसा हो जाएगा, एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर ये ग्लैंड एक ट्यूब के थ्रू अपना केमिकल रिलीज करे तो उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंडोक्राइन होते हैं डक्टलेस, और जो एक्सोक्राइन होते हैं इसमें एक ट्यूब होती है। ठीक है, एक डक्ट होता है, ये डक्ट के थ्रू अपना केमिकल रिलीज करते हैं। ये सबसे मोटा इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन होगा ये क्या करते हैं, ये जैसे कि आपको मान लीजिए स्वेट आता है, आपको पसीना आता है, तो ये पसीना डायरेक्टली नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, ये एक्सोक्राइन, ये देखिए ग्लैंड के सेल्स हैं, तो ये जो पसीना आएगा ये आपके ट्यूब से होकर जाएगा, ये इस ग्लैंड से होकर निकलेगा। ठीक है, जैसे स्वेट है, आपका रोना है, टीयर्स है, आपके सलाइवा है, या जो प्रेग्नेंट जो मदर जो क्या कहते हैं मदर्स बनती हैं। ठीक है, जो लेडीज लैक्टेटिंग होती हैं, उनको मिल्क जब सीक्रेट होता है तो वो भी मेमोरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो हेल्प ऑफ ट्यूब होते हैं, डक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करेंगे, ये ग्लैंड के सेल्स हैं और यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है ये ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्टली इसी में रिलीज कर देंगे ब्लड में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एक्सोक्राइन में क्या होगा, प्रॉपर ट्यूब से होकर जाएगा, बाहर रिलीज होगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस होता है आप देख सकते हैं, इसमें होता है आपको स्वेट, टीयर्स, सलाइवा और मिल्क। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है। तो जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम तो हम बात कर रहे हैं खाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है, जिसमें डायरेक्टली ब्लड में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब आती है बात हार्मोन्स की। अब हम हार्मोन्स क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए, जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो एंडोक्राइन सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों से मिलकर बना है एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने भी पीछे देख लिए, ठीक है, और दूसरा आपका हार्मोन्स। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ब्लड में, वो क्या होते हैं केमिकल्स? वो केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स हैं क्या? क्या ये जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में, ये हार्मोन्स क्या चीज़ हैं, क्या करते क्या हैं ये हार्मोन्स? देखिए, जैसे कि अगर आप जब टीन एज में एंटर करते हो तो देखो, आप देखोगे जैसे जैसे हम आप बड़े होते जाओगे तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते जाएंगे। ठीक है, आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। ठीक, आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। आपकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, उनको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हार्मोन्स की वजह से है। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो ये सारा जो इसको जो चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, जो सिस्टम रेगुलेट कर रहा है, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। अब अब कीजिए कि ये मैसेंजर्स हैं। क्या हैं हार्मोन्स? हार्मोन्स एक तरीके से मैसेंजर हैं, ये मैसेज लेके आते हैं। ठीक है, ये मैसेज लेके जाते हैं कि भैया तुम्हें ये करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी आपको ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अभी ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? ग्रोथ हार्मोन एक मैसेज है, ये मैसेज लेके गया। ठीक है, ये केमिकल मैसेज लेके जाएगा ये, और ये बॉडी को बोलेगा जाके कि भैया अब तुम हाइट बढ़ाना अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, तुम बढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मोस्टली जब आप ग्रो करते हो, जब आप यंग एज में होते हो, तो ये ग्रोथ हार्मोन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, ये ग्रोथ हार्मोन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैसेज है आपकी बॉडी को कि एकदम से अब आपको ग्रो करना है, अब आपको बढ़ना है, तो ये मैसेज कौन लेके जा रहा है? ये हार्मोन लेके जा रहा है। ये बॉडी को बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है, ये मैसेज है। ठीक है, तो मेनली ये मैसेंजर्स हैं। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो ये मैसेंजर्स हैं। उसके बाद ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 किलो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं। ठीक है, होगा जरा सा, बहुत स्मॉल होगा, क्वांटिटी उसकी एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, लेकिन एक्सट्रीमली एक्टिव होगा। ठीक है, और ये आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। मेजरली कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसको अफेक्ट ना कर रहे हो। हर फंक्शन को कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स अफेक्ट करेंगे करेंगे, चाहे आपका ग्रोथ से लिंक हो, चाहे वो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आपके मूड पे, आप कैसे सोते हो, जैसे आप सोते हो तो एक स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। ठीक है, तो अब अगर आपकी बॉडी में ये क्या करता है? ये बॉडी में आपको स्लीप में हेल्प करता है, सोने में हेल्प करता है। तो अगर ये हार्मोन मान लीजिए कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, मोस्टली ये क्या होता है, जैसे 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 आदमी की एज होती जाती है तो उसका ये हार्मोन मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस होता है। तो जब ये हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो आपकी नींद ठीक होगी। जब ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी नींद भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, काफ़ी इंपैक्ट है इसका। ऐसा नहीं कि खाली ग्रोथ में, सेक्स में, सेक्सुअल डेवलपमेंट में, इसका इम्पैक्ट आपके नींद तक में है। ठीक है, आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो, और आप कैसे फूड अपना ब्रेक डाउन करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। और हार्मोन्स क्या हैं? सिर्फ मैसेंजर्स हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। अच्छा, एक चीज़ और है, हार्मोन्स का ना एक बैलेंस होता है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अगर वो कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइपो सीक्रेशन हो जाए, कम हो जाए, हाइपो सीक्रेशन मतलब कम प्रोड्यूस हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर हाइपर हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका एक बैलेंस होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे कैसे हाइपो और हाइपर सीक्रेशन से, अलग अलग हार्मोन से प्रॉब्लम आती है। अब क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? मैंने आपको बता दिया, ये आपका मिलके बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है, काफ़ी सारे ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। देखिए, जैसे ये आपका ब्रेन वाले एरिया में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, ये सारा आपका ये ब्रेन वाले एरिया के आसपास है। ये ग्लैंड्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, ये आपके इधर नेक के एरिया में। थायराइड ग्लैंड है, ये भी नेक के एरिया में है। फिर ये एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे इसके बारे में। फिर ये देखिए आपका थाइमस है, पैनक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज है जो आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो अलग अलग टाइप के आप देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, और ये अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ये ग्लैंड्स हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे ब्लड के अंदर। और इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग ग्लैंड्स का, हार्मोन्स का, इसी को बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। मैं एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ आपको, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि ये एग्जैक्टली एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है।
तो अभी आप देख सकते हो ये पिक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज के ऊपर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ये जो किडनीज हैं, इन किडनीज के ऊपर ये जो है एक तरीके से किडनी के ऊपर कैप सी लगी हुई है ना, किडनी के ऊपर जो कैप लगी होती है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से प्रोड्यूस होता है एड्रिनल हार्मोन। अभी हमें समझ में आ गया कहाँ पे होता है एड्रिनल ग्लैंड। हमारा ये किडनी है, किडनी के ऊपर कैप है, यहाँ पे हमारे ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। अब ये क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे कि ये ग्लैंड्स हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एड्रिनल हार्मोन्स बोलेंगे। अब ये एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं मेड्यूला। और ये दोनों ही पार्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन कॉर्टिसोल और एल्डोस्ट्रॉन। और जो अंदर वाला पार्ट है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या करते हैं ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड से, इनके क्या काम है, कैसे फंक्शन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, ये मतलब जैसे कि जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए आपको लाइफ में, ठीक है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कई लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, कुछ आपका ब्रेकअप हो गया या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम का टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ होगी, समझ लीजिए ये, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल को एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। मोटा मोटा अगर आप कुछ नहीं याद रहेगा तो इस तरीके से याद रख लीजिए, ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हार्मोन एलिवेट हो जाता है। तो इसका जो मेनली जो काम है ये आपका स्ट्रेस से इसका काफ़ी ज़्यादा लिंक है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन है ये, स्ट्रेस रेगुलेशन में इसका रोल है। और ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। फिर आपका ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग, किसी भी तरीके की स्वेलिंग, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। उसके बाद इसका बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग, जब से कई लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, तो वाटर का जो बैलेंस है, ठीक है, आपकी बॉडी में आपकी सॉल्ट से, सॉल्ट का बैलेंस, वाटर का बैलेंस, आपका बीपी, क्योंकि सॉल्ट के जो बैलेंस आपका सोडियम पोटेशियम, इससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर वाला पूरा रोल है, आपका सॉल्ट का रोल है, आपका वाटर बैलेंस का रोल है, आपका स्ट्रेस का रोल है, इन्फ्लामेशन का रोल है, ये सारा का सारा आपका करता है कॉर्टिसोल। कुछ अगर नहीं याद रहता है तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये स्ट्रेस हार्मोन है। फिर आता है एल्डोस्ट्रॉन। तो एल्डोस्ट्रॉन भी बहुत हद तक आपका जो इसका मेन काम है, ये इसका काम भी काफ़ी हद तक इसका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, ठीक है। सॉल्ट का इसमें काफ़ी, जब भी बीपी की बात आती है ना तो सिंपल समझ लीजिए, जब भी ब्लड प्रेशर की बात आएगी तो कहीं ना कहीं सॉल्ट की बात आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये बीपी को रेगुलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्ट रेगुलेशन में रोल है, ठीक है। और जब सॉल्ट रेगुलेशन बीपी की बात आती है तो ये सारा काम कौन करता है, किडनी काम करती है। तो ये सब इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे आ जाएगा, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन पे, सॉल्ट पे, किडनी पे। और वैसे भी ध्यान रखिए, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड में हो रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक आप इस तरह से भी बना सकते हो। फिर ये हार्मोन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ये होता है, इसको हम बोलते हैं फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन। जैसे कि आज आपको कहीं जैसे मैंने बोला शेर आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, या एकदम से आपको आपके घर में क्रिमिनल घुसा है, तो आपको क्रिमिनल से लड़ना है, ठीक है। तो उस टाइम जब आपको लड़ना है या आपको भागना है, ठीक है, तो जब शेर मान लो आपके सामने आ जाए तो आप दो ही चीज़ें करोगे, ठीक है। वैसे तो सब भाग ही जाएंगे, भागते हैं हम, लेकिन मान लीजिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भागने का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। तो जब लड़ोगे या भागोगे तो दोनों केस में आपका एड्रेनलिन निकलता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। या भागना पड़े या लड़ना पड़े तो उस टाइम पे एड्रेनलिन निकलता है, ठीक है। और जब ये रिलीज होगा तो क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है ब्रीथ करने की, और सारा का सारा ब्लड जो है आपका वर्किंग मसल्स की तरफ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपको काफ़ी पावर चाहिए अपनी मसल्स में भागने की, भागने के लिए या लड़ने के लिए। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी हार्मोन कम प्रोड्यूस हो तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें हार्मोन्स क्या चाहिए, बैलेंस में चाहिए। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड अगर कम प्रोड्यूस हो तो उसके हाइपोसिक्रेशन से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। तो एडिसन डिसीज क्या है, जब आपकी बॉडी ये जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं ये कम प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है।
तो ये इसमें क्या होता है जब एडिसन डिसीज होती है, तो ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसा हो जाता है आदमी, ठीक है। मेनली क्या होता है इसमें, बंदा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाएगा, उसकी जो स्किन है एकदम पिगमेंटेड हो जाती है, येलो सी हो जाएगी, ठीक है। और उसका क्या कहते हैं, उसका शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो शुगर, ठीक है, लो ब्लड शुगर। तो आपका जो शुगर लेवल है काफ़ी डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि जब शुगर लेवल काफ़ी डाउन होता है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, वेट लॉस काफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। और आपका ये पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब होता है लो बीपी, तो आपका बीपी भी लो रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आदमी हो जाता है एडिसन डिसीज में। और एडिसन डिसीज कब होती है, जब एड्रिनल हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पा रहे। हाइपो सीक्रेशन का मतलब यही होता है कम सीक्रेट होना, ठीक है, कम सीक्रेट होना। हाइपो का मतलब ही होता है कम। तो जब कम सीक्रेट होंगे एड्रिनल ग्लैंड्स, तो कौन सी बीमारी होगी, एड्रिनल हार्मोन्स, तो होगी एडिसन डिसीज। ऐसे ही हाइपर सीक्रेशन होता है कि ज़्यादा हो जाए, हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर, ज़्यादा, ठीक है, अ, उल्टा उसका, ठीक है, मोर। तो अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। अब ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। ये एडिसन डिसीज का उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए आदमी मोटा हो रहा है, ठीक है, वेट गेन हो रहा है इसको। और इसका जो शुगर लेवल है, वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया था, यहाँ पे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ क्या हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है, उसकी शुगर लेवल हाई हो जाएगी, ठीक है। इसका बीपी भी बढ़ जाएगा, वहाँ लो बीपी था, यहाँ बीपी बढ़ जाएगा। बॉडी में काफ़ी सारा फ्लूइड रिटेंशन होगा, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। फ्लूइड रिटेंशन मतलब बॉडी में काफ़ी सारा ना, इसकी बॉडी में आप देखो कितनी फूली फूली लग रही है, बॉडी स्वेल लग रही है एकदम से, ठीक है। और तो इस तरीके से वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें इंसान की हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है, जो आपकी बोन्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। हड्डियां काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगी, बॉडी में काफ़ी फैट आ जाता है। और आपका शुगर आपकी हाई रहने लगती है, आपका बीपी हाई हो जाता है। तो इस तरह की मतलब जो आपको हाइपो में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके अपोजिट है सारी की सारी प्रॉब्लम। जो एडिसन डिसीज में थी, उसकी जो अपोजिट प्रॉब्लम्स हैं वो कुशिंग सिंड्रोम में होती हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल बॉडी काफ़ी फूली फूली दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसका पैर भी टूटा हुआ है। पैर क्यों टूटा है, क्योंकि हड्डियाँ वीक है। तो जो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं तो उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक हमें एक चीज़ मालूम पड़ी कि हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम प्रोड्यूस हो तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोज़ में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में, और वो उन